ओम शांति। सुनते हैं आज 13 अक्टूबर 2025 की साकार मुरली से प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, हमें देवता बनने के लिए सबसे पहले किन अवगुणों का त्याग करना चाहिए? उत्तर, देवता बनने के लिए पहले गुस्सा करना, मारना, तंग करना, बुरा काम करना और चोरी चकारी जैसे अवगुणों का पूर्ण त्याग करना चाहिए, क्योंकि ये सब माया के महापाप हैं और इनसे आत्मा अपवित्र होकर नीचे गिरती है। प्रश्न 2, इस ज्ञान में कौन से बच्चे तीखे जा सकते हैं और किन्हें घाटा पड़ता है? उत्तर, जो बच्चे अपना पोता मेल रखते हैं और देही अभिमानी बनकर चलते हैं वे इस ज्ञान में बहुत तीखे जा सकते हैं, जबकि जो देह अभिमान में रहते हैं उन्हें घाटा पड़ता है, क्योंकि वे आत्मिक लेखा जोखा नहीं रखते। प्रश्न 3, बाप बच्चों से किस बात की रोज़ जांच करने को कहते हैं? उत्तर, बाप कहते हैं कि रोज़ अपनी अंदरूनी जांच करो कि हमारे अंदर कोई विकार, गुस्सा, चोरी या बुरा संकल्प तो नहीं आया, क्योंकि आत्म जांच से ही आत्मा शुद्ध बन सकती है। प्रश्न 4, देवता और असुरों में मुख्य अंतर क्या है? उत्तर, देवता किसी पर गुस्सा नहीं करते और सबको सुख देते हैं, जबकि असुर दूसरों को मारते, तंग करते और दुख देने वाले कर्म करते हैं। इसलिए देवता सदा शांति और दया से भरे रहते हैं। प्रश्न 5, बाप हमें देवता क्यों कहते हैं? उत्तर, बाप हमें देवता इसलिए कहते हैं क्योंकि वे योग बल द्वारा हमें विकारों से मुक्त कर श्रेष्ठाचारी और शुद्ध बनाते हैं, और जब आत्मा शुद्ध बनती है तभी देवत्व की स्थिति आती है। प्रश्न 6, बाप अपने बच्चों को सबसे पहले कौन सी शिक्षा देते हैं? उत्तर, बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो, क्योंकि आत्मस्मृति और परमात्मा स्मृति से ही विकर्म विनाश होते हैं और सच्ची शुद्धता आती है। प्रश्न 7, पोता मेल निकालना का अर्थ क्या है? उत्तर, पोता मेल निकालना अर्थात दिन भर के अपने कर्मों और संकल्पों का लेखा जोखा रखना, जिससे हमें पता चले कि आज हमने कितनी आत्मिक कमाई की और कौन से कर्मों से घाटा हुआ। प्रश्न 8, कर्मातीत अवस्था कैसे प्राप्त हो सकती है? उत्तर, कर्मातीत अवस्था निरंतर बाप की याद में रहने और सभी विकारों से मुक्त होने से प्राप्त होती है, क्योंकि जब आत्मा शुद्ध और निर्लिप्त हो जाती है तब उसे कोई भी कर्म बांध नहीं सकता। प्रश्न 9, माया कब थप्पड़ मारती है? उत्तर, जब आत्मा देह अभिमान में आकर अपने को शरीर समझने लगती है तब माया थप्पड़ मार गिरा देती है। इसलिए बाप कहते हैं सदा आत्मा का स्मरण रखो तो माया पास भी नहीं आ सकेगी। प्रश्न 10, कुमारियाँ क्यों पूजी जाती हैं? उत्तर, कुमारियाँ इसलिए पूजी जाती हैं क्योंकि वे पवित्र और निर्विकारी होती हैं। उन्होंने विकार में प्रवेश नहीं किया होता, इसलिए वे शक्ति स्वरूप मानी जाती हैं। प्रश्न 11, भगवान भगवती किसे कहा जाता है? उत्तर, जो परमात्मा के बताए मार्ग पर चलकर दिव्य गुणों को धारण करते हैं और सबके लिए कल्याणकारी बनते हैं, वे भगवान भगवती कहलाते हैं, क्योंकि वे ईश्वरीय स्वरूप धारण कर लेते हैं। प्रश्न 12, सच्चा फॉलो फादर कौन है? उत्तर, सच्चा फॉलो फादर वह है जो हर परिस्थिति में बाप की रीति पर चलता है और अपनी बुद्धि नहीं चलाता, क्योंकि बाप के चरणों पर चलने से ही पुरुषार्थ तीव्र और सफल बनता है। प्रश्न 13, मुश्किलें सहज कैसे बनती हैं? उत्तर, जब हम फॉलो फादर करते हैं तो मुश्किलें सहज बन जाती हैं, क्योंकि अपनी बुद्धि चलाने से उलझनें बढ़ती हैं और बाप की रीति अपनाने से समय और शक्ति दोनों बचती हैं। प्रश्न 14, रूहानी सेवा का क्या अर्थ है? उत्तर, रूहानी सेवा का अर्थ है आत्माओं को परमपिता शिव का परिचय देना
उन्हें याद की शक्ति का अनुभव कराना और पवित्रता की राह पर चलने के लिए प्रेरित करना। प्रश्न 15, सत्यता और सफाई धारण करने के लिए क्या करना चाहिए? उत्तर, सत्यता और सफाई धारण करने के लिए अपने स्वभाव को सरल बनाना चाहिए, क्योंकि सरलता में ही सच्चाई और पवित्रता स्वतः टिकती है। प्रश्न 16, मनसा सेवा से क्या लाभ होता है? उत्तर, मनसा सेवा से आत्मा मायाजीत बन जाती है, क्योंकि शुभ भावना और शुभ कामना के संकल्प वातावरण को भी शक्तिशाली और पवित्र बना देते हैं। हर रोज़ की मुरली से प्रश्न उत्तर सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को दूसरे भाई बहनों के साथ शेयर जरूर करें। ओम शांति।